वेलकम बैक टू उर्दू ज़ोन 24, जिसका नया नाम अब नॉवल ज़ोन कर दिया गया है। आप सबको मैंने पोस्ट में भी बताया था कि ये चैनल हैक हो चुका था। इसको रिकवर करने के बाद कुछ तब्दीलियाँ इसमें की हैं मैंने, जिसमें एक इसका नाम की चेंजिंग भी शामिल है। आज से हम दोबारा अपने नावल का तसलसल वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहाँ पर ख़त्म हुआ था। आई नो बहुत दिन हो गए हैं कि नावल की अगली किस्त अपलोड नहीं हो सकी, तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपने नावल इश्क़ आरम की अगली किस्त। रोशनी को जब होश आई तो वो दोबारा फिर से अपने बेड पर थी। इस बार उसे कोई ड्रिप नहीं लगी हुई थी। अब रात का वक्त नहीं था, सुबह हो चुकी थी। सारी रात रोशनी बेहोश रही। दोपहर के 12 बजे जब वो होश में आई तो उसने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। एक आम सा कम फर्नीचर वाला कमरा था। अपने बोझल सर को अपने हाथ से दबाते हुए उसने बेड से नीचे पाँव रखे। रोशनी को भी चक्कर आ रहे थे। उसने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद किया। आंखें बंद होते ही रोशनी के सामने विक्टर का वो चेहरा आ गया जो खून से लथपथ था और उसका औंधे मुंह लेटे एक हाथ से रोशनी की तरफ था। आंखें खोलते ही रोशनी की आंखों में नमी आ गई। उसने अपने हाथ की उंगलियों से अपनी आंखों की पोरों को साफ किया जो आंसू से भीग चुकी थी। खुद को ठीक करते हुए रोशनी कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर आते सामने टीवी लॉन्च में से वही डॉक्टर नजर आए जिसने उसकी उस दिन नर्सिंग की थी। डॉक्टर किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। रोशनी को आता देखकर उसने कॉल फ़ौरन बंद कर दी। इससे पहले कि वो उठकर रोशनी के पास खुद आता, रोशनी डॉक्टर के पास आ चुकी थी। तुम्हें आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने रोशनी की तरफ देखा। नहीं, मैं अब ठीक हूँ। विक्टर कैसा है अब? रोशनी ने डॉक्टर की बात टालते हुए विक्टर के बारे में पूछा। विक्टर वैसा ही है जैसे तुमने रात को देखा था। डॉक्टर ये कहते हुए सोफे से उठकर रोशनी के लिए चाय बनाने चला गया। मैंने रात को देखा था। मैं रात को गई थी विक्टर के पास क्या? रोशनी ने अपना सर दबाते हुए दिमाग पर जोर दिया। उसे बस यहाँ तक याद था कि जब वो रस्सी काटते हुए बेहोश हो गई थी। ये लो चाय और तुम्हारा नाश्ता, ये खाकर तुम मेडिसिन ले लेना। डॉक्टर सोचों में गुम रोशनी के सामने उसका नाश्ता लाकर रख चुका था। हाँ थैंक्स, मैं बस चाय लूँगी और मैं अब ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं अब। रोशनी ने चाय का कप उठाते हुए डॉक्टर को कहा, जो रोशनी की बात पर चुप रहा। विक्टर ने जहाँ रेहान के बारे में डॉक्टर को बताया था वहाँ रोशनी का भी बताया था। विक्टर के मुताबिक वो जब एक बार बात कह दे तो फिर किसी की नहीं सुनती, इसलिए डॉक्टर ने रोशनी के जवाब पर आगे से कुछ नहीं कहा। रोशनी ने एक घूंट चाय का लिया जो उसके हलक से नीचे नहीं जा रहा था। उसने विक्टर को देखना था। मैंने विक्टर के पास जाना है, रोशनी ये कहते हुए उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने यूँ रोशनी को खड़े देखा तो हाथ का इशारा किया विक्टर के कमरे की तरफ। रोशनी अभी विक्टर के कमरे की तरफ मुड़ी थी कि डॉक्टर ने पीछे से आवाज़ दी, रोशनी, ये तुम्हारे लिए आया था। रोशनी ने गर्दन मोड़कर देखा तो डॉक्टर के हाथ में वाइट गुलाब का गुलदस्ता था और साथ ही एक कार्ड था। रोशनी ने डॉक्टर को देखा और फिर गुलदस्ते की तरफ, और बगैर कुछ कहे वो विक्टर के कमरे की तरफ चली गई। डॉक्टर रोशनी के इस रवैये से शॉक्ड हो गया। ठीक बताया था विक्टर ने उसके बारे में, ये कहते हुए डॉक्टर ने गुलदस्ता दोबारा टेबल पर रख दिया। रोशनी विक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर आई। सामने बेड पर विक्टर बेहोश लेटा था। रोशनी चलती हुई विक्टर के बेड के पास आकर बैठ गई। विक्टर के हाथ में वैसे ही ब्रेसलेट थे और उंगलियों में अंगूठियां भी वैसी ही थीं। रोशनी ने आगे बढ़कर विक्टर का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बड़ी नरमी के साथ उसके हाथ के ब्रेसलेट और अंगूठियां उतारकर साइड टेबल पर रख दी और दोबारा विक्टर के पास आकर बैठ गई। रोशनी ने बड़े प्यार से विक्टर का हाथ अपने नरम हाथों में पकड़ा और टिकटिकी बांधे विक्टर की तरफ देखती रही। विक्टर, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे लिए इतना सब किया, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जो तुमने किया है। तुमने मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। ये सच है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भी सच है कि जो सुकून मुझे तुमसे मिलता है वो एक अलग ही एहसास है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों में रखती हूँ। वो तुम्हारा मेरी केयर करना, मेरी हिफाजत करना। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरे इतने करीब आते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद से क्यों नहीं दूर कर पाती। रोशनी बात करते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने आंसुओं को गले में उतारा और अपने रुखसार पर गिरे आंसुओं को साफ किया। तुम्हें पता है विक्टर, तुम्हारे हाथों का वो लम्स मैं हमेशा महसूस करती हूँ। हर लम्हा मुझे तुम्हारे होने का एहसास दिलाता है। और जब तुमने गाड़ी में अपने बारे में ऐसा कहा तो मुझे लगा कि मेरे जिस्म से रूह निकल गई है। और जब काया के बंदे तुम्हें मार रहे थे और तुम्हें मैं वर्कशॉप में आवाज़ें दे रही थी और तुम आगे से नहीं बोले, तो मुझे लगा कि मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। रोशनी ने बात करते हुए विक्टर के हाथों पर नरमी से अपने होंठ रख दिए। मुझे नहीं पता विक्टर, मैं अपनी इस फीलिंग्स को क्या नाम दूँ, लेकिन अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। तुम ही मेरा असल ज़िंदगी का हासिल हो
मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। तुम्हारे बगैर अब कोई भी लम्हा गुजारना मेरे लिए मुश्किल है। रोशनी बेड से उठी और विक्टर के करीब आई। आई लव यू विक्टर। रोशनी विक्टर के ऊपर थोड़ा झुकी और उसकी गाल पर अपने होंठ रखते हुए चूमा, और साथ ही रोशनी की आंखों से आंसू निकलकर विक्टर के चेहरे पर गिरे। रोशनी बेहोश हुए विक्टर को अपने दिल की बात कह चुकी थी, और जैसे ही रोशनी ने अपना चेहरा ऊपर किया और विक्टर के ऊपर से हटाना चाहा, विक्टर ने अपने हाथ से रोशनी को कमर से पकड़ लिया और खींचते हुए मजीद अपने करीब किया। रोशनी विक्टर के इतने करीब आ गई थी कि वह विक्टर की सांसों की आवाज़ सुन सकती थी। विक्टर तुम। रोशनी इस तरह विक्टर को होश में आता देखकर उसके रुखसार सुर्ख पड़ने लग गए। रोशनी को तवक्को नहीं थी कि विक्टर होश में होगा। विक्टर को सुबह ही होश आ गया था। डॉक्टर ने विक्टर को रात की सारी सूरत हाल बता दी और रोशनी की हालत भी। विक्टर के कहने के मुताबिक डॉक्टर ने रोशनी को ये नहीं बताया था कि वो होश में आ गया है। एक बार फिर कहो जो भी कह रही थी। विक्टर ने रोशनी की आंखों में देखा जिसमें प्यार और मासूमियत झलक रही थी। नहीं, मुझे छोड़ो। रोशनी ने विक्टर की गिरफ्त से निकलने के लिए वो ऊपर हुई, लेकिन वो खुद नहीं चाहती थी कि विक्टर उसे छोड़े, इसलिए उसने ज़्यादा मज़ामत नहीं की। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। कब से तुम्हारे इज़हार मोहब्बत का इंतज़ार कर रहा था, और आज अगर तुमने कर दिया है तो मैं क्यों ना इसे यादगार बनाऊं। तो एक बार फिर कहो। विक्टर ने अपने दूसरे हाथ से रोशनी के बालों को पीछे किया जो उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। रोशनी शर्म से दोबारा बोल नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विक्टर समझ गया था कि वो अब नहीं बोलेगी। आई लव यू टू। विक्टर ने ये कहते हुए रोशनी के गालों को अपने अंगूठे से नरमी से छुआ। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम मुझे मारने आई थी, तब से ही मैं तुम्हारी मोहब्बत की कैद में चला गया था, और बस तुम्हारे इजहार का इंतज़ार था। विक्टर की बात सुनकर रोशनी मुस्कुरा दी। वैसे ये जो तुमने मुझे अभी दवा दी है, क्या ये रोज़ाना मिल सकती है? मैं फिर जल्दी ठीक हो जाऊंगा। विक्टर ने रोशनी की होंठ पर उंगली रखते हुए कहा। विक्टर की बात पर रोशनी जल्दी से उठ गई। उसके गाल अब लाल हो गए थे। ये तो नाइंसाफ़ी है। रोशनी, अपने मरीज़ को तुम उसकी दवाई भी नहीं दोगी तो वह कैसे ठीक होगा? विक्टर ने रोशनी की तरफ देखा जो जाने के लिए मुड़ चुकी थी। विक्टर की बात पर वो रुकी और गर्दन मोड़कर विक्टर की तरफ देखा। आज की दवाई मिल गई ना, अब कल। रोशनी ये कहते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। रोशनी जैसे ही विक्टर के कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बाहर निकलते उसका सामना रेयान से हुआ जो विक्टर को दिख नहीं आ रहा था। दोनों जेबों में हाथ डाले वो रोशनी के सामने खड़ा था। वो तब से विक्टर के कमरे के बाहर खड़ा था जब रोशनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। विक्टर और रोशनी दोनों की बातें रेयान सुन चुका था। रेयान को यूं देखकर रोशनी एकदम चौंक गई, जो कभी रेयान से डरी नहीं थी, कभी उसके सामने हमेशा बहादुरी से खड़ी रहती थी। आज रेयान के यूं देखने पर घबरा गई। रेयान की आंखों में 100 सवाल थे जिसके जवाब रोशनी नहीं दे पाती। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? रोशनी ने अपने बाल कानों के पीछे करते हुए रेयान से नजरें चुराईं। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या हुआ? यूं घबरा क्यों रही हो? रेयान ने रोशनी की कंडीशन देखते हुए उसके चेहरे को देखा जो थोड़ी देर पहले सुर्ख हो रहा था और अब पीला पड़ रहा था। बताओ क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रोशनी की ऐसी हालत देखकर रेयान ने आगे बढ़कर रोशनी को कंधों से पकड़ा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुख्तसर से जवाब दिया। अपना ख्याल रखो। और विक्टर को होश आ गया क्या? रेयान ने फ़ौरन बात टाल दी। उसे रोशनी की हालत बिगड़ती हुई लग रही थी। हाँ, आ गया है, वो होश में है, जाओ मिलाओ। रोशनी ने ये कहा और रेयान के आगे से हटते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। रेयान ने रोशनी को यूं जाते हुए देख रहा था। आज उसके लहजे में कुछ अजीब था। उसने एक गहरा सांस लिया और विक्टर के कमरे के अंदर चला गया। रोशनी अपने कमरे में आते ही बेड पर आकर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी, दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। आज वो रेयान का सामना क्यों नहीं कर सकी? अब तक उसने रेयान से कोई बात नहीं छुपाई थी, तो वो उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? रोशनी परेशानी में उठकर टहलने लग गई। एक हाथ उसके गले पर था और गले में डाली चेन को मरोड़ रही थी, और दूसरे हाथ के नाखून अपने दांतों से काट रही थी। मैं कैसे रेयान को बता दूं कि मुझे विक्टर से मोहब्बत हो गई है? एक ऐसे शख्स से मोहब्बत हो गई जो लड़की को किसी टिश्यू पेपर से कम नहीं समझता, जिसके नज़दीक लड़कियां सिर्फ बेडरूम तक अच्छी लगती हैं। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैं क्या करूं? मैं भी बेबस हूँ अपने दिल के हाथों। अभी रोशनी टहलते हुए सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रोशनी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ रेयान खड़ा था। और रेयान, वहाँ क्यों खड़े हो? रोशनी ने फ़ौरन खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। रोशनी की बात पर रेयान चलता हुआ अंदर आ गया और रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया। मैं स्पेन जा रहा हूँ। रेयान के मुंह से ये अल्फाज निकलते ही रोशनी चौंक गई। स्पेन? मगर वो क्यों? रोशनी को समझ नहीं आई कि रेयान ने यूं अचानक स्पेन जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया। काम है बहुत ज़रूरी, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा।
मगर रेहान, ऐसा क्या काम है जो तुम्हें यूँ जाना पड़ रहा है? तुम्हारी हालत भी ऐसी नहीं है कि तुम सफ़र कर सको। रोशनी ने आगे बढ़कर रेहान के बाजू पर हाथ रखा। फिक्र ना करो, विक्टर तुम्हें सब बता देगा, क्योंकि अब हमें अपनी बातें शेयर करने के लिए उसका सहारा लेना पड़ रहा है। रेहान ने ये कहा और जाने के लिए मुड़ा। रेहान, रुको। रोशनी की आवाज़ पर रेहान के उठते कदम वहीं रुक गए। उसने गर्दन मोड़कर रोशनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। बाजू लटकाए वो बेबसी से रेहान को देख रही थी। तुमने सब सुन लिया ना? रोशनी को पता चल गया था कि रेहान को विक्टर के दरवाजे के पास खड़ा था और वो सब सुन चुका था। रोशनी की बात पर रेहान, जो बाहर की तरफ जाने वाला था, मुड़कर दोबारा रोशनी की तरफ आया। काश कि तुम मुझे खुद बताती रोशनी। तुमने तो मुझे एक सेकंड में अजनबी कर दिया। क्या तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि तुम अपने दिल की बात कर सको? माना कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं अब क्या इस काबिल भी नहीं रहा कि तुम्हारी दिल की बात ही ना सुन सकूं? रेहान का एक एक लफ्ज़ रोशनी को तीर की तरह लग रहा था। उसने सांस अंदर की तरफ खींच और अपने हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए। आगे बढ़कर रेहान का हाथ पकड़ा। रोशनी की इस हरकत पर रेहान ने रोशनी की तरफ देखा, फिर उसके हाथ को। रेहान, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मुझे खुद नहीं पता था कि कब मैं विक्टर की मोहब्बत में डूबती जा रही हूँ। मुझे तब एहसास हुआ जब वो मर रहा था। वो खून में नहा चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि चोट उसे लग रही है, लेकिन दर्द मुझे क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा दर्द जो आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया। मैंने खुद की रूह निकलते हुए महसूस की। रेहान, मैं कैसे तुमसे छुपा सकती हूँ? तुम खुद सोचो, तुम मेरे लिए कितने ख़ास हो। लेकिन ये अब यूँ अचानक हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। इस दिल पर किसका इख्तियार है? मेरा दिल भी मुझसे बेकाबू हो गया। आई एम सॉरी रेहान। अगर तुम कहोगे तो मैं विक्टर से बात नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। रोशनी की बात करते हुए आंसू निकल कर उसके रुखसार पर गिर पड़े। रेहान, जो कब से रोशनी की आंखों में देख रहा था, उसकी बातें सुन रहा था, उसने अपना दूसरा हाथ रोशनी के हाथ पर रखा। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा रोशनी कि तुम विक्टर से बात ना करो। मुझे खुशी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आया है जिसमें तुम्हारी खुशी है। लेकिन तुमने गलत इंसान को चुना है। ये तो तुम्हें भी पता है कि उसके नज़दीक इंसान की और ख़ासकर लड़की की क्या अहमियत है। रेहान अपनी बात पूरी नहीं कर सका और चुप कर गया। मैं जानती हूँ रेहान, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूँ जो सिर्फ विक्टर के लिए धड़कता है। और जब तुम हो मेरे साथ तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम हो ना मेरे साथ? रोशनी ने आखिरी उम्मीद आंखों में लिए रेहान की तरफ देखा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि विक्टर ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो फिर तुम दरमियान में मत आना। रेहान ने रोशनी के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। रेहान की इस बात पर रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, तुम जो मर्जी करना, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। अब तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? रोशनी ने फिर रेहान की तरफ देखा। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। खुश रहो तुम। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। रेहान की आंखों के सामने रोशनी का वो चेहरा आ गया जब वो विक्टर के कमरे से बाहर निकल रही थी। इतनी खुशी उसने कभी रोशनी के चेहरे पर पहले नहीं देखी थी।